नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अंगारा की एक धमाकेदार कॉमिक्स, आज़ादी की जंग। डॉक्टर कुणाल ने जानवरों की आज़ादी के लिए संघर्ष करने के उद्देश्य से ही जानवरों के संयुक्त बल एवं योग्यताओं से अंगारा का निर्माण किया। अंगारा, जिसकी खाल गैंडे की है, बुलेट प्रूफ, जिसका दिमाग लोमड़ी का है, जिसकी आंखें गिद्ध की हैं, बल हाथियों का है, दिल शेर का और शरीर गोरिल्ला का, और जिसे सेना के कर्नल ने प्रशिक्षण देकर कमांडो बनाया है। उसी कमांडो अंगारा ने अमेरिकन जंगी बेड़े को नष्ट करके अंगारा द्वीप अमेरिकन सेना से मुक्त करा दिया। अब आगे अंगारा ने कहा, ऐ मेरे शानदार वाहन जटायु, तुम्हारा असली काम अब शुरू होता है। यहाँ जो भी सैनिक बचे हैं वह सब मेरे गुलाम हैं। जटायु ने कहा, मैं भी तो आपका ही गुलाम हूँ स्वामी, मुझे आज्ञा दें कि मुझे क्या करना है। अंगारा ने जटायु से कहा, सारी दुनिया की यात्रा पर जाओ और कोई ऐसी जगह तलाश करो जहाँ सभी जाति के जानवर एक ही जगह रहते हों। और सोचने लगा, मैं अंगारा की धरती पर शीघ्र ही सब जाति के जानवरों को आबाद करना चाहता हूँ। जटायु संसार यात्रा पर निकल पड़ा और सोचने लगा, मुझे जल्दी ही ऐसी जगह तलाश करनी होगी। उधर द्वीप पर अंगारा ने सैनिकों से कहा, तुम जितने भी सैनिक बचे हो, तुम सबको अंगारा को आज़ाद करने में मेरा हाथ बटाना है। सैनिकों ने कहा, हम सब तैयार हैं। अंगारा बोला, याद रखो, कोई जानवर किसी इंसान का दुश्मन नहीं होता। हम इंसान और जानवरों की दोस्ती की एक मिसाल कायम करेंगे। जटायु संसार यात्रा पर था। उसने सोचा, बहुत दिनों से जंगल जंगल भटक रहा हूँ, लेकिन जंगल तो जानवरों से खाली होते जा रहे हैं। वह एक और जंगल में पहुँचा और सोचने लगा, बहुत बड़ा और घना जंगल है, शायद यहाँ कोई काम बन जाए। जटायु जंगल में उतर गया और उसने सोचा, चलो उस झील में पानी पी लें, बहुत प्यास लगी है। उसी जंगल के एक टीले पर एक आदमी ने कहा, सर इधर आइए, देखिए क्या अजूबा है। दूसरा आदमी बोला, क्या बात है टिम टोंग, क्यों शोर मचा रखा है? वह बोला, हैरी बॉस उधर देखो। हैरी ने कहा, अरे कमाल, इतना बड़ा पक्षी, गरुड़ है। ओ गॉड, यह कहाँ से आ गया? टिम टोंग ने कहा, कहीं से भी आया हो बॉस, अगर यह हमें मिल गया तो सारी जिंदगी ऐश करेंगे। हैरी ने कहा, मालूम पड़ता है वह झील का पानी पीने जा रहा है। कम ऑन टिम टोंग, हरी अप। दोनों शिकारी झील की तरफ दौड़े। एक बोला, इसे जिंदा पकड़ने के लिए वही पुराना खानदानी नुस्खा अपनाओ हैरी बॉस। हैरी ने झील के पानी में जहरीले पाउडर की मिलावट कर दी और बोला, इस पाउडर के बल पर हमने न जाने कितने हाथी फंसाए हैं। टिम टोंग ने कहा, लेकिन हैरी बॉस, ये भी तो देखो कि इसी पाउडर की वजह से अब कोई जानवर इस झील का पानी पीने नहीं आता, सब बहती नदी का पानी पीते हैं। हैरी ने कहा, चलो अब छिप जाओ, वह उतर रहा है नया पक्षी। प्यासा जटायु झील के पास पहुंचा और सोचने लगा, पानी पीकर थोड़ी देर आराम करूंगा। जटायु ने भरपेट पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और सोचा, क्या फ़र्क पड़ता है, इसमें नहा भी लेता हूँ। और जटायु झील के पानी में नहाता रहा कि अचानक उसे अपना सर भारी लगने लगा। उधर झाड़ी के पीछे टिम टोंग ने कहा, बॉस देखो, वह झूमता हुआ पानी से बाहर आ रहा है। जटायु को अचानक खतरा महसूस हुआ। जटायु ने उड़ना चाहा, पर जैसे ही उसने उड़ान भरी वह धरती पर आ गिरा। हैरी ने कहा, टिम टोंग अब चलो, पक्षी बेहोश हो गया है। दोनों बेहोश जटायु के पास पहुंचे। हैरी बोला, टिम टोंग तुम जंगली भीलों को लेकर आओ, इसे बांधकर ले चलना है। आधे घंटे बाद जंगली भीलों ने जटायु को बांधा। हैरी ने कहा, मालूम है टिम टोंग, मैं क्या करूँगा? टिम टोंग बोला, हैरी बॉस तुम जो भी करोगे ठीक ही करोगे। हैरी बोला, संसार के सभी चिड़ियाघरों को इसकी नीलामी पर आमंत्रित करूँगा। और हैरी जटायु की नीलामी करने लगा। वह बोला, मित्रों, यह जो पक्षी मैं पकड़कर लाया हूँ संसार की किसी जू में नहीं है, यह अद्भुत और लाजवाब चीज़ है। जटायु सोचने लगा, एक बार मुझे आज़ाद कर दे, फिर मैं तुझे बताऊंगा कि मैं कितना अद्भुत और लाजवाब हूँ। हैरी ने कहा, जो सबसे अधिक बोली देगा यह उसके चिड़ियाघर में भेज दिया जाएगा। जटायु की बोली लगने लगी। किसी ने 10,000 कहा तो किसी ने 15, और फिर एक अमेरिकन ने यह बोली छुड़ा ली। वह बोला, 20,000।
ऐसी अद्भुत चीज सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े चिड़ियाघर में शोभा देगी। अमेरिकन ने कहा, मैं तुझे न्यू जर्सी के जू में ले जाऊंगा प्यारे, मैंने तुझे खरीद लिया है। जटायु सोचने लगा, इंसान हमेशा जानवर को खतरनाक बताता आया है, खुद कितना जालिम है नहीं जानता, नादान। अब जटायु को जू में पहुंचाया जा रहा था। उसने सोचा, अरे वाह, मेरे स्वामी की समस्या का हल तो यहाँ मौजूद है। इससे अधिक जाति के जानवर एक ही जगह भला और कहाँ मिलेंगे। जल्द ही जटायु को भी एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। उसने सोचा, लेकिन मैं तो यहाँ खुद कैद हूँ, अंगारा स्वामी तक यह खबर कैसे पहुँचाऊँ। जू में 2 हाथी थे जो बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाते थे। जटायु ने उन्हें देखा और सोचने लगा, मुझे इस हाथी से मदद मिल सकती है। जटायु ने हाथी से कहा, हाथी प्यारे, मेरे मित्र, मेरी कुछ मदद करो। हाथी बोला, क्या मदद करूं तुम्हारी मित्र? जटायु बोला, तुम तो यहाँ आज़ादी से घूमते रहते हो, मुझे भी आज़ाद कर दो मित्र। हाथी ने कहा, चुप, ऐसी बातें ना करना, अभी लगता है बिजली के कोड़े नहीं पड़े, तभी ऐसी बातें करता है। गिद्ध चौंका और बोला, बिजली का कोड़ा? मैं तुम सब जानवरों को आज़ाद कर सकता हूँ, तुम सब हमारी रियासत में रहना। हाथी ने कहा, तेरी रियासत? हाँ हाँ हाँ, ऐसी गप हाँकेगा तो खाल खींची मिलेगी। गिद्ध ने सोचा, मोटा हाथी मेरी बात ही नहीं मानता। तभी एक चिंपांजी वहाँ आया और बोला, मैं मान लूँगा तुम्हारी बात। जटायु ने कहा, अरे वानर भाई, तुम जरा नीचे तो आओ। वानर बोला, मैं आ गया, अब सुना अपनी गप, फिर मेरी सुनना। जटायु बोला, गप नहीं है, सचमुच मैं अंगारा द्वीप का गरुड़ हूँ। वानर ने कहा, अबे तो मुझे अंगारा द्वीप का राष्ट्रपति बनाएगा? बोल। राष्ट्रपति की बड़ी मौज होती है प्यारे, मैं राष्ट्रपति के निजी बाग का वानर हूँ, मेरा नाम डॉन है। जटायु ने कहा, अच्छा अच्छा, बना दूंगा। वानर बोला, अब बता क्या करना है। जटायु ने कहा, इन सब जानवरों को संगठित करो और इन्हें बताओ कि मैं उन्हें अंगारा द्वीप में आबाद कर सकता हूँ। वानर पूरा घाघ था, बोला, ये सब काम बाद में होंगे, पहले तू मुझे राष्ट्रपति बना, मुझे अंगारा के शाही तख्त पर बिठा तो सही। जटायु ने कहा, अबे तो पहले मुझे ही यहाँ से निकाल, तभी तो तुझे अंगारा ले चलूँगा। वानर बोला, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अच्छा, तू जरा खूब उत्पात मचा, मैं पेड़ पर छिप जाता हूँ, फिर देख तमाशा। जटायु ने सिंकचों की कैद में भारी उत्पात मचा डाला। उत्पात से जू के रक्षक वहाँ आ धमके और बोले, लगता है इसे अभी तक खुराक नहीं मिली, चलो रिंग मास्टर को खबर करते हैं। थोड़ी देर में रिंग मास्टर बिजली का हंटर लेकर पहुंच गया और बोला, मैं देखता हूं इसे, जंगले का रास्ता खोलो। ताला खोला गया और अंदर रिंग मास्टर पहुंच गया। उसने जटायु पर हंटर से वार किया। जटायु ने सोचा, इस वानर ने तो मेरी खाल ही उतरवा दी। रिंग मास्टर और रक्षक दल के लौट जाने के बाद वानर ने कहा, आया कुछ मजा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जटायु बोला, तूने मेरे साथ ऐसा बुरा मजाक क्यों किया? मैं तो तुझे सचमुच अंगारा का राष्ट्रपति बनवा देता। वानर बोला, मजाक नहीं दोस्त, इस जंगले की चाबियां हासिल करनी थी, यह देखो। जटायु ने कहा, अरे यह तुम्हारे पास है? वानर बोला, हाथ की सफाई है, चौकीदार से पार कर ली। हुआ यूं कि जब रिंग मास्टर ताला खुलवाकर छोटे जंगले से अंदर पहुंचा तो मैं यही देख रहा था कि चाबियां कहाँ हैं। जब वह बाहर आया, ताला बंद हुआ तो मैंने चाबियों का गुच्छा ही उसकी जेब से उड़ा दिया। जटायु ने कहा, और इन चाबियों को हासिल करने के लिए पहले मुझे पिटवाया। वानर बोला, करेक्ट। वानर ने कहा, अब मैं बड़े जंगले का ताला खोल रहा हूँ, क्या तुम उड़ सकोगे? यह कहकर वानर ने ताला खोल दिया। बड़ा जंगला खुलते ही खतरे का अलार्म बज उठा। वानर बोला, जल्दी करो, कम ऑन। जू के रक्षक भागते हुए वहाँ आए और बोले, अरे वो देखो, वही विचित्र पक्षी और एक वानर। जटायु वानर को अपने पंजों में दबोचकर उड़ चला। चिड़ियाघर के रक्षक उसे रोक न सके। सारे न्यू जर्सी वासी जटायु को अपने शहर के ऊपर से उड़ते देख रहे थे और कह रहे थे, देखो बड़ा विचित्र पक्षी है, उसने एक वानर को दबोचा हुआ है। लंबी यात्रा के बाद जटायु ने कहा, वह रहा अंगारा द्वीप, सावधान। अंगारा बोला, आओ जटायु, तुमने बहुत दिन लगा दिए। अरे यह कौन है? जटायु बोला, बड़ी लंबी कहानी है, मैं एक चिड़ियाघर की शान बढ़ा रहा था। जटायु ने अपनी आप बीती सुना दी और बोला, और यह मेरा वही वानर दोस्त है
जिसका नाम है डॉन। अंगारा बोला, मिस्टर डॉन, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वानर ने कहा, पूरे रास्ते में जटायु तुम्हारे गुण गाता रहा। आज कोई शुभ मुहूर्त निकालकर मुझे अंगारा द्वीप का राष्ट्रपति घोषित करो। अंगारा ने कहा, जटायु ने जो वचन तुम्हें दिया है डॉन, वह अवश्य पूरा होगा। तुम अंगारा के पहले राष्ट्रपति कहलाओगे। और अगले दिन अंगारा ने डॉन को अंगारा द्वीप का राष्ट्रपति बनाया और उसका नाम अंगद रखा। अंगद को अंगारा की छोटी सेना ने सलामी दी। कुछ देर बाद अंगारा ने कहा, अब तुम भी अपना वचन पूरा करो अंगद। चिड़ियाघर के जानवरों को संगठित करके यहाँ आने के लिए तैयार करो। अंगद ने कहा, लेकिन तुम उन्हें शहर से बाहर निकाल भी लाए तो यहाँ कैसे पहुँचेंगे? अंगारा बोला, जो काम मेरा है वह मुझ पर छोड़ दो, बस तुम अपना काम देखो माननीय राष्ट्रपति महोदय। अगले दिन अंगारा ने जटायु से कहा, चलो जटायु, आप हमें शहर न्यू जर्सी ले चलो। जटायु अंगारा और अंगद को लेकर उड़ चला। कुछ दिन की यात्रा के बाद वे सब न्यू जर्सी पहुंच गए। अंगारा ने कहा, जटायु, पहले इस शहर का एक बाहरी चक्कर लगाओ ताकि मुझे इसका भौगोलिक ज्ञान हो जाए। जटायु ने शहर का चक्कर लगाया। अंगारा ने कहा, अंधेरा होने पर कहीं भी उतर जाना। और अंधेरा होते ही जटायु अंगद और अंगारा को लेकर एक जगह पर उतर गया। अंगारा ने कहा, अब अंगद जी, आप मेरे गाइड बनेंगे। अंगारा ने जटायु को आदेश दिया कि अभी तुम इसी ऊंची पहाड़ी से शहर पर नज़र रखो। अंगारा शहर की सीमा में प्रवेश कर गया। अंगद ने बताया, यह पूर्वी चेक पोस्ट है। कुछ दूर चलने पर अंगद बोला, हमें कोई वाहन कर लेना चाहिए, ऐसे चलते चलते तो हम थक जाएंगे। दोनों ने एक टैक्सी कर ली। दोनों टैक्सी में सवार हो गए। अंगद बोला, टैक्सी ड्राइवर से कहो कि हमें होटल मून में चलना है। अंगारा ने वैसा ही किया। होटल में पहुंचने के बाद अंगारा बोला, मैं कल पूरा शहर घूमना चाहूँगा। अगले दिन अंगारा शहर भ्रमण पर निकल गया। अंगद ने बताया, यह न्यू जर्सी का सबसे ऊंचा टावर है, जहाँ एक दूरबीन लगी है, उससे सारा शहर देखा जा सकता है। थोड़ी दूर चलने पर अंगद अंगारा को एक बंदरगाह पर ले गया और उसे बताया कि सारे जहाज यहीं रुकते हैं। अंगारा ने कहा, यह जगह मेरे लिए महत्वपूर्ण है, और बोला, क्या हम कोई जहाज अंदर से देख सकते हैं? वहाँ मौजूद एक कर्मचारी बोला, केवल $10 में। अंगारा ने $10 खर्च करके जहाज देखने का निर्णय लिया और कहा, मैं सबसे बड़ा जहाज देखना चाहता हूँ। कर्मचारी ने बताया, क्रूज़र यहाँ का सबसे बड़ा जहाज है। कुछ ही मिनटों बाद वह क्रूज़र पे थे। उस कर्मचारी ने कहा, यह है क्रूज़र जो 1 सप्ताह बाद यहाँ से रवाना होगा। बंदरगाह घूमने के बाद अंगद ने कहा, यह एटॉमिक पावर हाउस है जो सारे शहर को बिजली और ऊर्जा प्रदान करता है। अंगारा और अंगद घूमते घूमते चिड़ियाघर पहुँच गए। अंगारा चिड़ियाघर में घूमने अंदर पहुँच गया और बोला, सचमुच दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। जब अंगारा एक टाइगर के पिंजरे के सामने खड़ा था तो एक गार्ड ने कहा, यह सबसे खतरनाक टाइगर है श्रीमान, इसे दूर से देखो, इसके पास तो रिंग मास्टर भी नहीं फटकता। अंगारा ने कहा, तुम्हारा रिंग मास्टर कोई गधा होगा जो इस शरीफ टाइगर के पास नहीं जा सकता। मैं इससे हाथ भी मिला सकता हूँ। गार्ड बोला, अरे नहीं श्रीमान, ऐसा मत करना, ईश्वर के लिए, वह सचमुच खतरनाक है। अंगारा ने कहा, तुम पीछे हटो और तमाशा देखो। असल में तुम लोग जानवरों के साथ खुद बड़े दरिंदे बन जाते हो। अंगारा की इस जिद के कारण वहाँ भीड़ जमा हो गई। अंगारा बोला, लो टाइगर, मैं तुम्हारा दोस्त अंगारा हूँ, मुझसे हाथ मिलाओ। टाइगर गुर्राया। टाइगर ने एक ही छलांग में अंगारा का हाथ दबोच लिया। अंगारा ने कहा, भूख लगी है तो चबा जाओ दोस्त। टाइगर सोचने लगा, हैं, इंसान की खाल नहीं, गैंडे की खाल है, यह कौन है? अंगारा बोला, मुझसे दोस्ती करो, सिर्फ दोस्ती, मैं अंगारा हूँ। टाइगर ने अंगारा का हाथ छोड़ दिया और बोला, तुम मेरी भाषा समझ सकते हो और मुझसे बात भी कर सकते हो। अंगारा ने कहा, क्यों नहीं? टाइगर ने कहा, इन लोगों ने मेरी टाइग्रेस को मार डाला, मेरी मदद करो दोस्त, मुझे यहाँ से आज़ाद करो। अंगारा बोला, फिक्र मत करो, एक दिन तुम सब आज़ाद होंगे। वहाँ खड़ी भीड़ हैरान होकर बोल पड़ी, देखो देखो, वह टाइगर से हाथ मिला रहा है और उससे बातें भी कर रहा है। तभी भीड़ में से किसी ने कहा, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? क्या तुम जानवरों की भाषा जानते हो? अंगारा ने कहा, मेरा नाम अंगारा है दोस्तों,
और अब तुम सब टाइगर से हाथ मिला सकते हो। बड़े तो झिझके, पर बच्चों ने दनादन टाइगर से हाथ मिलाया और उसके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। उसके बाद अंगारा ने प्रत्येक जानवर से मुलाकात की और सबको गुप्त संदेशा देता चला गया। अंगद का कहना मानना, वह सबको मेरा संदेशा देगा और मैं तुम सबको छुड़ाकर ले जाऊंगा। अंगारा ने कहा, अब मैं आप लोगों को शेर की गुफा में जाकर दिखाता हूँ। शेर की गुफा तक पहुँचने के लिए अंगारा खाई भी छलांग गया। चिड़ियाघर के इंचार्ज ने कहा, अरे उसे रोको, यह क्या कर रहा है। तभी एक गार्ड बोला, सर वह कमाल का है, उसने टाइगर से हाथ मिलाया है। गुफा में पहुंचकर शेर ने एक दहाड़ लगाई। अंगारा बोला, जो बादल गरजते हैं बरसते नहीं, बाहर आओ दोस्त, नहीं तो मैं अंदर आता हूँ। तभी शेर अपनी गुफा से बाहर निकल आया। अंगारा ने कहा, नहीं डियर, युद्ध नहीं, मैं दोस्त हूँ। अंगारा मेरा नाम है, मेरे दिल में भी शेर का ही दिल धड़कता है। आओ गले मिलें। शेर बोला, बहुत दिनों बाद मुझे कोई दोस्त मिला है। गार्ड और इंचार्ज यह देखकर हैरान रह गए और बोले, कमाल है, सचमुच कमाल। रिंग मास्टर भी वहां पहुंच गया और बोला, शेर उसे खा जाएगा, गधा है, अकल से पैदल रिंग मास्टर बनता है। शेर को अपना संदेश देकर जब अंगारा बाहर आ गया तो अंगद ने उसे बताया, उस रिंग मास्टर ने जटायु की पिटाई की थी गुरु, बिजली के हंटर से। तभी चिड़ियाघर का इंचार्ज वहां आया और बोला, मैं इस जू का इंचार्ज हूँ, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, आप तो कमाल के जादूगर हैं। अंगारा बोला, सब जानवरों ने आपके रिंग मास्टर की शिकायत मुझसे की है और इसकी गलती से कुछ दिन पहले यहाँ से विचित्र पक्षी भाग गया था। रिंग मास्टर ने सोचा, मौका मिला तो मैं तेरी भी खाल उतार दूंगा। अंगारा ने कहा, अगर आप रिंग मास्टर यहाँ से हटा दें तो मैं आपको अपनी सेवा प्रदान कर सकता हूँ, नित नए करतब भी दिखाऊंगा। चिड़ियाघर के इंचार्ज ने कहा, हमें मंजूर है। रिंग मास्टर ने कहा, यह इतनी आसानी से नहीं हो सकता, हम दोनों में से किसी एक को चुनना है। तो अंगारा ने कहा, हमारा मुकाबला होना चाहिए। क्यों? रिंग मास्टर अंगारा के जाल में फंस ही गया। वह बोला, मैंने शेर चीतों के साथ द्वंद्व लड़ा है, अंगारा आओ पहले मुझसे मुकाबला करो। अंगारा बोला, फैसला इसी जगह हो जाएगा। आनन फानन में दोनों भिड़ गए। अंगारा ने कहा, बेशक तुम अपना बिजली का हंटर भी इस्तेमाल कर सकते हो। चिड़ियाघर देखने आए लोग द्वंद्व देखने जमा हो गए। अंगारा बोला, जब तक तुम में दम है हंटर चलाते रहो। रिंग मास्टर सोचने लगा, ओ गॉड, मैं उसे एक कदम भी ना हिला पाया। कुछ देर बाद जब रिंग मास्टर हंटर चलाते चलाते थक गया, अंगारा ने कहा, बस अब जरा तुम भी तो देखो कि हंटर का स्वाद कैसा होता है। अंगारा ने हंटर चलाना शुरू किया और रिंग मास्टर की खूब पिटाई की। जब मार खाकर रिंग मास्टर गिर पड़ा तब अंगारा ने कोड़ा एक तरफ फेंका और बोला, अगर फिर कभी तूने किसी जानवर पर बिजली का हंटर चलाया तो मैं तेरी खाल उतार दूंगा। अंगारा ने चिड़ियाघर के इंचार्ज से कहा, मैं कल से ड्यूटी पर आ जाऊंगा। घूम फिर कर वे शाम को होटल पहुंचे। अंगारा बोला, आज तो आनंद ही आ गया। रात को डाइनिंग हॉल में अंगद ने अंगारा से कहा, गुरु वह देखो, वह पिटा हुआ रिंग मास्टर हॉल में आ रहा है। अंगारा बोला, आने दो। अंगद ने कहा, गुरु उसके साथ वह गोरिल्ला, बाप रे वह तो सजुकी है, एलिफेंटा सर्कस का वह रिंग मास्टर जो पागल हाथी से कुश्ती लड़ता है। इसका बाप कोई गोरिल्ला था गुरु, मैंने भी कुछ दिन इस सर्कस में काम किया है। अंगारा ने कहा, छोड़ो, हमें उससे क्या लेना। हॉल में आते ही रिंग मास्टर ने चारों तरफ देखा और बोला, वह रहा सुजुकी बॉस। सुजुकी बोला, उसके साथ तो हमारी सर्कस का फरार वानर डॉन भी है। तभी सुजुकी चिल्लाया, 2 मिनट में सब लोग हॉल खाली कर दो। सुजुकी हुक्म देता है, हॉल खाली कर दो। सुजुकी की गर्जना सुनते ही हॉल खाली हो गया। होटल के कर्मचारी भी डर गए और बोले, आज तो हमारे होटल का कबाड़ा ही समझो, सारा खाना सुजुकी ही खा जाएगा, कम पड़ा तो हमारी खैर नहीं। सब लोग हॉल से निकल गए परंतु अंगारा ने अपनी सीट नहीं छोड़ी। अंगद बोला, गुरु वह इधर ही आ रहा है। अंगारा बोला, अरे वाह, मुर्गा तो बड़ा स्वादिष्ट है। सुजुकी ने कहा, मैं जानता था सिर्फ एक मेरा हुक्म नहीं मानेगा। अंगारा बोला, और अगर मैं हॉल से जाने की कोशिश भी करता तो मुझे रोक लिया जाता। क्यों? सुजुकी ने कहा, मैं सर्कस के शो के लिए तुम्हें पकड़ने आया हूँ।
अंगारा ने मुर्गा खाते हुए बोला, मुर्गा जानदार निकला, वाह। सजुकी बोला, मुर्गों की टांगें चबाना मैं भी जानता हूँ, देखो। सजुकी सिर सहित मुर्गा चबाकर खा गया। फिर एक मेज तोड़कर मेज के टुकड़े भी खाने लगा और बोला, आज होटल का जो भी नुकसान होगा उसका बिल हमारी कंपनी देगी। सजुकी ने काउंटर की साइड ग्रिलें उखाड़ ली और बोला, यह भी देखो, लोहे की सलाखें दांतों से इस तरह मोड़ी जाती हैं और यह सारे शो मैं सर्कस में दिखाता हूँ। अंगद ने कहा, गुरु मैं कहता हूँ पतली गली से निकल चलो। सजुकी बोला, अब बोलो, तुम मेरे रिंग में किस तरह जाना पसंद करोगे? अंगारा ने कहा, इस तरह, अगर तुमने मुझे पराजित कर दिया तो मैं तुम्हारा गुलाम, और अगर तू हार गया तो तू मेरा गुलाम होगा। सजुकी ने कहा, बड़ा जानदार प्रस्ताव है। सजुकी को द्वंद्व के लिए आज तक तो किसी चैंपियन ने भी नहीं ललकारा। अंगारा ने कहा, हमारी जंग सर्कस के ही स्टेज पर होगी ताकि उसे ऐतिहासिक बनाया जा सके। सजुकी बोला, मैं तुम्हारी यह दावत कबूल करता हूँ। दूसरे दिन के सभी अमेरिकन अखबारों ने यह समाचार प्रसिद्ध कर दिया कि सजुकी को जंग के लिए अंगारा ने ललकारा। एलिफेंटा के स्पेशल शो में मुकाबला अगले सप्ताह शनिवार को। क्या अंगारा सजुकी को पराजित कर सका? चिड़ियाघर के जानवरों को अंगारा किस तरह ले जाएगा? यह जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।